हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th सिंकिंग फंड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज सिंकिंग फंड होता क्या है, इस एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। लिंक आपको सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा हुआ है क्या? अ मशीन बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू लाइफ 15 ईयर्स। भी जो मशीन कंपनी यूज़ कर रही है ना, उसका लाइफ कितना है? 15 ईयर्स है। एट दैट टाइम अ न्यू मशीन वुड कॉस्ट 75,000 रुपीज़ एंड द स्क्रैप वैल्यू ओल्ड मशीन वुड yield 9600 only. A sinking fund is to be created for replacing the machine at the end of life. What sum should be retained by the company at the end of every year? Accumulate 6% per annum. और ये हमें डाटा गिवन है 1.06 रेज टू पावर 15 का। तो देखो, टोटल मशीन का कॉस्ट कितना है? टोटल मशीन का कॉस्ट कितना है? 75,000। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? कॉस्ट ऑफ मशीन ये गिवन है 75,000। अच्छा, और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? इसका स्क्रैप वैल्यू है 75,000 नहीं, 9600। तो इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, 004, और 14 में से 9 को माइनस करोगे तो 5, और ये 6 आ गया। यानी कि ये जो है ना, ये आपका ए का काम करेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। तो आई आ जाएगा यहाँ से 6% अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.06। और उसने एन आपको कितना दे दिया? 15 ईयर्स दे दिया। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। अब सुनो, अब अमाउंट कितना निकाला है? 65400 इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस, और आई कितना गिवन है? 0.06 रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाई आई माइनस 1। और स्टूडेंट, आई की जगह हमें वैल्यू डालना है 0.06। ये हमने पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 65400 इंटू 0.06 इज इक्वल टू आर इंटू 1.06 रेज टू पावर 15 माइनस 1। तो यहाँ से डेसिमल हटा लो और ये 0 लगा लो, इससे कैंसिल हो जाएगा। 654 इंटू 6 इज इक्वल टू आर इंटू, इसका वैल्यू देखो क्या क्वेश्चन में गिवन है? 2.396। 2.396 माइनस 1 गिवन है। तो 654 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1.396 इज इक्वल टू आर। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2810.89। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखो, कहता है क्या कंपनी सेट असाइड अमाउंट ऑफ 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन अ सिंकिंग फंड सो दैट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इट वुड अमाउंट वो बैलेंस sufficient to replace the machinery, assuming that cost of machinery remain constant at the end of 10 years। वो कहता है ना कि कंपनी जो है वो एक साइड बाय साइड 1000 रुपीज़ का सिंकिंग फंड बना रही है, और उसको एक नया मशीन लेना है 10 साल के बाद, और
ये माना जा रहा है, ये जूम किया हुआ है कि जो मशीन का कॉस्ट है वो आफ्टर 10 ईयर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर कहता है एंड दैट मनी अर्न्स 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ना हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है, मतलब ए निकालना है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस को हम करने लग रहे थे उन सभी में हमें इंस्टॉलमेंट मनी निकालना था, लेकिन इसमें हमें ए कैलकुलेट करना है। तो देखो उसने आर हमें कितना दे दिया, 1000। आई कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 5/100 इज इक्वल टू 0.05, और टाइम एन 10 ईयर्स आ जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला पुट करोगे, ए हमें कैलकुलेट करना है और r इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। तो a इज इक्वल टू r हमें 1000 रुपीज़ गिवन है इंटू 1 प्लस आई हमें गिवन है 0.05 रेज टू पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05। तो 1000 इंटू 1.05 रेज टू पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05। तो 1000 इंटू इसका वैल्यू हमें गिवन है 1.629 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05। तो 1000 इंटू 0.629 अपॉन 0.05। इसका डेसिमल हटाओ और ऊपर 100 लगाओ, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 0 20, ये 200 आ गया। और ये इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12580। लो जी, इसको भी नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कहता है कि 10 years ago मिस्टर मेहरा सेटअप अ सिंकिंग फंड टू सेव फॉर हिज डॉटर हायर स्टडी। एट द एंड ऑफ द 10 years ही रिसीव अमाउंट, 10 साल के बाद उन्होंने इतना अमाउंट रिसीव किया। 10 years के बाद उन्होंने इतना अमाउंट रिसीव किया। व्हाट अमाउंट डिड ही पुट इन द सिंकिंग फंड, उन्होंने कितना अमाउंट सिंकिंग फंड में डिपॉजिट किया। एट द एंड ऑफ एवरी 6 month फॉर द tenure एंड विच पेड 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। और हमें ये डाटा गिवन है, और ये स्टूडेंट सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 का क्वेश्चन गिवन है हमें। तो देखो उसने आपको ए कितना दे दिया, उसने ए दिया 1021760, और आई उसने हमें कितना दे दिया 5%, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 100, और हाफ ईयरली बोला हुआ है तो 0.025 आ जाएगा। और एन उसने हमें कितना दे दिया 10 years, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 हाफ ईयरली। ठीक है। अब उसने हमें आर बता दिया कि भैया आर निकालो। तो ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी आई। तो ए उसने हमें कितना दे दिया चेक करो, 1021760, 1021760 इज इक्वल टू आर हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस, और आई है 0.025, और एन है 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई 0.025। अब सुनो 1021
760 इज इक्वल टू आर इंटू, इसको ऐड कर लोगे तो आएगा 1.025 रेज टू पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.025। ये स्टूडेंट ऐसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1021760 इंटू 0.025 इज इक्वल टू आर इंटू, इसका वैल्यू देखो हमें क्या गिवन है 1.6386, 1.6386 माइनस 1, तो 1021760 इंटू 0.025 डिवाइडेड बाई, और इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.6386 इज इक्वल टू आर। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 40,000। ये लो जी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कहता है मिस्टर शर्मा वांट्स टू सेंड हिज डॉटर अब्रॉड। मिस्टर शर्मा जी जो है ना, वो अपनी डॉटर को अब्रॉड भेजना चाह रहे हैं फॉर हायर स्टडीज़। आफ्टर 10 years he set up a sinking fund in order to have 5 lakh rupees. After 10 years, how much should be set aside semi-annually into an account paying 5% per annum compounded annually? और ये डाटा हमें गिवन है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ना वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसके अंदर उसने आपको ए कितना दे दिया 5 लाख, ए उसने दे दिया 5 लाख। उसके बाद उसने आपको टाइम कितना दे दिया, और एन उसने हमें कितना दिया 10 years, एन दे दिया 10 years, जिसको हम क्या कह सकते हैं 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 हाफ ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 5% पर एनम, तो आर उसने दे दिया 5%, तो आई इज इक्वल टू 5/100 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.025 आ जाएगा, और आर उसने हमें कहा है कि भाई कैलकुलेट करो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। अब देखिए आपने ना एक चीज़ नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना, उन सभी क्वेश्चंस में मैं कोशिश कर रहा हूँ आइडेंटिटी लिख रहा हूँ सब में। तो आइडेंटिटी लिखने से क्या होता है कि जब आप आइडेंटिटी को लिखते हो बार बार, तो एक तरह से आइडेंटिटी भी लर्न हो रहा होता है। तो किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, एक मेथड होता है। अगर आप प्रोसेस वाइज सॉल्व करोगे तो कभी भी किसी क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं कटेगा। तो कोशिश कीजिए, फार्मूला भी ज़रूर नोट करिए। उसके बाद ए इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, देखो 5 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू आर आपको कितना गिवन है जी नहीं मालूम, इंटू 1 प्लस और आई कितना है 0.025 रेज टू पावर n है 20 माइनस 1 अपॉन 0.025। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 लाख इंटू 0.025 डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 1.025, इसको ऐड किया तो ये आया 20 माइनस 1 और ये आर, तो 5 लाख इंटू 0.025 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखो हमें कितना गिवन है 1.6386, 1.6386 माइनस 1 इंटू आर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो यहाँ से ये हटाओगे और यहाँ पर 1000 लगाओगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 500 इंटू 0 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 0.6386 इज़ इक्वल टू आर। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 194,194,7 रुपीज़। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चंस के साथ ये वाला जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को फॉलो करें। और मैं अपने चैनल पे डेली नए नए कंटेंट को लेकर के आता रहूँगा और फ्यूचर में भी आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।